राजीव स्कूलिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम सब एक नए टॉपिक के साथ जानेंगे आज इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, विद्युत के बारे में कि विद्युत क्या होता है। इसके बारे में देखते हैं। बहुत लोगों की कमेंट आ रही थी कि विद्युत के बारे में कुछ बताया जाए। तो देखिए, हम जानते हैं विद्युत के बारे में। ये है इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक, TRIC, इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक और लोग जानते हैं करंट के नाम से। करंट, इसको कहते हैं विद्युत, मतलब इलेक्ट्रिक। एक है करंट। आम चाल की भाषा में, आम बोल चाल की भाषा में, आम जीवन में एक लोग कहते हैं कि हमको करंट मार दिया, या करंट का झटका हमने फील किया, करंट के झटका महसूस किया, या करंट मारा है, या लाइट मार दी है। करंट में क्या होता है कि आप जानते हैं कि कोई भी पदार्थ जो होता है वो किससे बना होता है? कोई भी जो पदार्थ होता है उसके पदार्थ के नाभिक में क्या होता है? कोई भी पदार्थ है तो पदार्थ में न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। परमाणु के नाभि के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? चक्कर लगाता है। ये हमें पिछले कक्षाओं से हमेशा से यही जानते आए हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में होता है, बाह्यतम कोश में होता है, इसलिए वो चक्कर लगाता रहता है। एक तो रनिंग कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, ऊपर से इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है ये कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में होता है, और वो किसी भी परमाणु का अभी का वो बार बार चक्कर लगाता रहता है। एक चीज आप महसूस कीजिए कि जो व्यक्ति ऋणावेशित है, जिसके ऊपर कर्ज लदा रहेगा, वो सोचेगा कहीं से कुछ ले लें, ग्रहण करें। तो इलेक्ट्रिक में क्या होता है कि जो भी व्यक्ति जिसमें करंट का सप्लाई रहता है वो दूसरे के पास डोनेट करने के लिए एंट्री मारता है और वहां से पॉजिटिव लेता है। तो करंट का सप्लाई हमेशा होता रहता है। और करंट के जानने से पहले आपको एक चीज जानना होगा, एक टॉपिक होती है उसके बारे में जानिए, चार्ज। किसके बारे में जानना होगा? चार्ज के बारे में। चार्ज, चार्ज को कहते हैं आवेश। चार्ज जानेंगे। चार्ज को क्या कहते हैं? आवेश। आवेश क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके प्रवाह को कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों के सतत जो प्रवाह होता है उसी को हम चार्ज कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह को आवेश कहते हैं। आप सुने होंगे या आप बोलते होंगे कि बैटरी चार्ज है या बैटरी डिस्चार्ज है। मोबाइल भी यूज करते हैं, उसमें भी कहते हैं मोबाइल चार्ज है या मोबाइल डिस्चार्ज है। तो मोबाइल चार्ज डिस्चार्ज नहीं होता, मोबाइल का बैटरी चार्ज होता है और बैटरी डिस्चार्ज होता है। चार्ज होने का मतलब कि वो बैटरी का जो पावर है वो फुल है, अब उसमें से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो सकता है। मोबाइल का अगर बैटरी डिस्चार्ज होता है तो क्या होता है? मोबाइल अपना वर्क करना धीरे धीरे बंद कर देता है। एक समय ऐसा होगा कि स्विच ऑफ हो जाएगा। तो स्विच ऑफ क्यों होगा? क्योंकि उसको करंट चाहिए। करंट कब मिलेगा? जब इलेक्ट्रिक होगा। इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत होगा तो करंट मिलेगा। करंट कब मिलेगा? जब बैटरी चार्ज होगा। जब बैटरी चार्ज होगा तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो करंट का सप्लाई होगा। जब करंट का सप्लाई होगा तो इलेक्ट्रिक जनरेट होगा। जब इलेक्ट्रिक जनरेट हो जाएगा उसमें, तो आपका इलेक्ट्रिक जो परिपथ है, जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, वह आपका काम करेगा। अगर उसमें करंट की सप्लाई न हो, अगर उसमें करंट की सप्लाई न हो तो वो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कोई भी काम नहीं करेगा।
करंट की सप्लाई होने के लिए क्या हो, इलेक्ट्रॉन का संचलन होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, गति करना चाहिए उसमें। इलेक्ट्रॉन का क्या होना चाहिए, मोशन में होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होना चाहिए। जब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है तो करंट का सप्लाई होता है। जब करंट का सप्लाई होता है तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हमारा वर्क करता है। तो चार्ज क्या होता है कि करंट, इलेक्ट्रॉन की जो सतत प्रवाह है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होना ही चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन का सतत प्रवाह होना ही आवेश कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का सतत प्रवाह होना आवेश कहलाता है। यानी इलेक्ट्रॉन का निरंतर प्रवाहित होना ये क्या होता है, चार्ज होता है। और चार्ज दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। आवेश कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। आवेश दो प्रकार का होता है, टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। यानी आवेश दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक आवेश, दूसरा ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश क्या होता है और ऋणात्मक आवेश में ये डिफरेंस होता है कि कोई भी व्यक्ति धनात्मक तब होता है, जैसे एक यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, इसको हम इरेज करते हैं। पहले आपने तो जान लिया कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन का जो संचरण होगा, आदान प्रदान होगा तो करंट का सप्लाई होगा, चार्ज होगा। और ये दो व्यक्ति हैं, इनका नाम कुछ भी रख सकते हैं। मान लेते इनका नाम हम ए रख दिए और इनका नाम हम बी रख दिए। तो ए वाले ने 10 रुपया इनको दे दिए, ए से 10 रुपया इनमें गया, तो ये 10 रुपया क्या हुए, दिए हैं। इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, इनको फ्लो इन्होंने किया है, तो ये इनमें से पैसा इनमें गया है ना। तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आवेश और निगेटिव आवेश तब होता है, जो देता है वो धनात्मक, जो लेता है वो ऋणात्मक होता है। तो सेम कंडीशन इसमें भी होता है कि चार्ज दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव होता है। आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को आवेश कहते हैं। आवेश दो प्रकार का होता है, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। और आवेश को जो प्रदर्शित करता है, डिनोट किया जाता है, वो Q से डिनोट करते हैं आवेश को। आवेश को किसे प्रदर्शित करते हैं, Q से प्रदर्शित करते हैं। और आवेश का जो SI मात्रक होता है वो होता है कूलाम, और कूलाम को C से प्रदर्शित करते हैं। आवेश किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को आवेश कहते हैं। आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल Q भी लिख सकते हैं या स्मॉल q भी लिख सकते हैं। ज्यादातर जगह स्मॉल q का यूज करते हैं। आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं और Q का SI यूनिट जो होता है वो क्या होता है, कूलाम होता है। कूलाम हिंदी में भी लिख देते हैं, एक कूलाम होता है। आवेश दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक आवेश, एक ऋणात्मक आवेश। अब देखिए आवेश जब होगा, आवेश किसके प्रवाह से हुआ, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को आवेश कहते हैं। और आवेश प्रवाह का जो दर है, जो रेशियो है, उसको क्या कहते हैं, करंट। आवेश प्रवाह के दर को किसको कहेंगे, आवेश प्रवाह की जो दर है, दर को क्या कहते हैं, करंट। करंट को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रवाह को आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का सतत प्रवाह हो आवेश, आवेश के प्रवाह की जो दर है उसको विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को हम डिनोट करते हैं I से। विद्युत धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं, I से प्रदर्शित करते हैं। और धारा का SI मात्रक कितना होता है,
एम्पियर। धारा को I से प्रदर्शित करते हैं और धारा का, विद्युत धारा का SI मात्रक हमारा क्या होता है, एम्पियर होता है। तो हमने क्या जाना, चार्ज के बारे में जाना, आवेश, इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को आवेश कहते हैं। धारा, विद्युत धारा के बारे में जाना, विद्युत धारा क्या होता है, आवेश के सतत आवेश प्रवाह की जो दर होता है उसको विद्युत धारा कहते हैं। और जो इलेक्ट्रिक जो होता है, विद्युत जो होता है, आवेश और विद्युत धारा की जो परिपथ होता है, आवेश और विद्युत धारा से संबंधित जो उपकरण होते हैं वो विद्युत उपकरण कहते हैं या विद्युत परिपथ कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जैसे मोबाइल हमारा क्या है, एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मतलब कि विद्युत पे डिपेंड है, इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड है, आवेश पर डिपेंड है, इसलिए विद्युतीय उपकरण होता है। तो जिस वैसा उपकरण जिसमें विद्युत प्रवाहित हो उसको क्या कहते हैं, विद्युतीय उपकरण कहते हैं। विद्युतीय उपकरण क्या होता है, वह उपकरण जिसमें विद्युत का प्रवाह हो उसे विद्युतीय उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण इसी का नाम हो गया। इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण की वैसा उपकरण जिसमें इलेक्ट्रॉन का सप्लाई हो, इलेक्ट्रॉन का सप्लाई हो, करंट का सप्लाई हो। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे हमारा टीवी है, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है, फ्रिज है, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है, मोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण। ये हमारा जो हेडफोन है या जो माइक है ये भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण क्यों कहते हैं, इसका नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण। इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण यानी सिस्टम कह सकते हैं या परिपथ। तो इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का क्या हो, सप्लाई हो। इलेक्ट्रॉन का सप्लाई हो तो आवेश का सप्लाई, आवेश का सप्लाई तो करंट का सप्लाई, करंट का सप्लाई तो विद्युत का सप्लाई, विद्युत का सप्लाई तो पूरा विद्युतीय परिपथ हो। तो वह परिपथ जिसमें विद्युतीय उपकरण जुड़े हों, विद्युत से बने उपकरण जुड़े हों या विद्युत पे काम करने वाले उपकरण जुड़े हों, उसे हम विद्युत उपकरण कहते हैं। तो इतने चीज हम जाने, क्या जाने, चार्ज, आवेश के सतत प्रवाह को चार्ज कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को आवेश कहते हैं, और आवेश के सतत प्रवाह को धारा कहते हैं। और आवेश और विद्युत धारा या विद्युत से संबंधित वह परिपथ जिस विद्युत पे डिपेंड करता हो वो विद्युतीय परिपथ कहलाता है। वैसा उपकरण जो विद्युत पे आधारित हो उसे विद्युतीय उपकरण कहते हैं। तो कितने जाने, आवेश जाने, चार्ज जाने और करंट जाने, विद्युत जाने, विद्युत धारा जाने, इलेक्ट्रिक जाने और विद्युत परिपथ के बारे में जाने, विद्युतीय उपकरण के बारे में जाने, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जाने, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के बारे में जाने। इसमें किसी को अगर कोई डाउट हो तो आप बताएं। अब देखिए, विद्युत धारा को किसे प्रदर्शित करते हैं, I से प्रदर्शित करते हैं। आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं, I हो गया। आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं, समय को T से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है, आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है, टाइम का SI मात्रक सेकेंड होता है। इतने चीज विद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं, SI मात्रक एम्पियर, आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं और इसका SI मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। टाइम को T से डिनोट करते हैं, टाइम का SI मात्रक सेकेंड होता है। ये चीज भी हमें जानना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हर चीज को जानना जरूरी है कि उसे किसे डिनोट किया जाता है और उसका SI मात्रक क्या होता है। क्योंकि अगर ये चीज आप जानेंगे तो उसका फॉर्मूला का निगमन कर सकते हैं, वेरिफिकेशन कर सकते हैं, और उसके जो न्यूमेरिकल प्रश्न होते हैं, आंकिक सॉल्यूशन जो होते हैं, उसको आप आसानी से पकड़ सकते हैं। नहीं तो आपकी फिर शिकायत रहेगी कि सर हमको समझ में ही नहीं आ रहा है कि इस क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या निकालना है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये होता है ना कि आप पढ़ेंगे तो उसमें क्वेश्चन में लिखा रहेगा SI यूनिट श्योर लिखा होता है, क्योंकि विदाउट SI यूनिट का कोई नंबर फिजिक्स के न्यूमेरिकल में या कहीं पे दिया ही नहीं होता है। इसलिए SI मात्रक पकड़ें, SI यूनिट याद रखें, ध्यान में रखेंगे याद हो जाएगा। बस क्या पढ़ें, चार्ज को आवेश कहते हैं, आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं, Q का SI मात्रक कूलाम होता है।
करंट पढ़े, करंट को धारा कहते हैं, विद्युत धारा कब भी कहा जाता है, विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं, आई का SI मात्रक एम्पियर होता है। समय जो होता है, समय को टाइम कहते हैं, टाइम का SI मात्रक सेकेंड होता है। अब देखिए विद्युत धारा जो मापने वाला उपकरण जो होता है ना, उसको ए मीटर कहते हैं। ए मीटर जो विद्युत धारा मापता है, देखो ए से प्रदर्शित किया जाता है इसलिए क्योंकि धारा जो होता है ना, करंट होता है, करंट का एम्पियर भी कहते हैं, और धारा को ए मीटर से मापा जाता है कि किसी उपकरण में कितना धारा है, कितना मापना वाले जो होता है, विद्युत करंट जो मापता है उसको ए मीटर कहते हैं, और जो विद्युत विभवांतर मापता है उसको वोल्ट मीटर कहते हैं। ए मीटर, ए जोड़ दिए, अब मीटर लिख दिए। आई है वोल्ट और मीटर लिख दिए। घर में आप देखे होंगे ना कि मीटर लगा होता है, उसको खाली मीटर नहीं कहते हैं, वो ए मीटर है, उसका पूरा नाम क्या है, ए मीटर। क्यों? क्योंकि वो यूनिट में बता देता है कि इस घर में कितनी यूनिट सप्लाई होती है। बिजली के जो बड़े मात्रक होते हैं ना, ए मीटर में तो हम धारा नाप देते हैं एम्पियर में, लेकिन वो पूरी सप्लाई जो होती है बड़े मानक, वो यूनिट में काउंट होती है, किलोवाट में काउंट होती है। क्योंकि देखिए घर में तो हम एक बल्ब नहीं जलाएंगे, एक बल्ब हो गया, कम से कम पंखे हो गए, लाइट हो गए, फ्रिज, कूलर, मशीन, अन्य तरह के उपकरण लगे होते हैं, तो वहाँ पे हमारा जो करंट की सप्लाई होगी ना, एम्पियर में काउंट कर सकते हैं, वोल्ट मीटर में भी विभवांतर काउंट कर सकते हैं। लेकिन वो ज़्यादा मात्रा जब सप्लाई होगा तो वहाँ पे हम वाट में, किलोवाट में, या किलो KWH आवर में, किलोवाट घंटे में काउंट करते हैं। तो इसलिए वहाँ पे हमारे वोल्ट मीटर में बताता है कि कितना यूनिट हुआ। जब यूनिट में काउंट होता है तो मीटर हमेशा यूनिट में करता है, क्योंकि सारे उपकरण को जोड़ जाड़ के पूरे घर की सप्लाई होता है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि मीटर घर के बाहर ही लगाए जाते हैं, तो कैलकुलेट कर लेता है। चलिए उस पर हमें डिपेंड नहीं करना है और उस पर ध्यान नहीं देनी है, लेकिन जरूरी थी आपको जानना। अब देखिए, अगर मान लीजिए कोई परिपथ है, इलेक्ट्रिक परिपथ हो गया, यह इलेक्ट्रिक परिपथ, और इस पर क्यू आवेश, और इसमें जो धारा सप्लाई हो रही है वो आई एम्पियर की धारा हो रही है, इसमें जो करंट सप्लाई हो रही है आई एम्पियर हो रही है, और टी सेकेंड लग रहा है सप्लाई होने में। यदि किसी परिपथ में क्यू कूलाम का आवेश, यदि किसी परिपथ पर क्यू कूलाम का आवेश हो और उसमें धारा टी आई, उसमें जो धारा है आई जो है वो टी सेकेंड तक प्रवाहित हो, तो विद्युत धारा आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी। विद्युत धारा बराबर क्या होता है, विद्युत धारा बराबर होता है आवेश अपन में टाइम। यदि किसी परिपथ में आई एम्पियर की धारा टी सेकेंड तक प्रवाहित हो, यदि किसी परिपथ में आई एम्पियर की धारा टी सेकेंड तक प्रवाहित होती हो और उस परिपथ का जो आवेश हो क्यू हो, तो विद्युत धारा आई बराबर हो जाएगा क्यू बाई टी। यदि किसी परिपथ में क्यू कूलाम का आवेश, यदि किसी परिपथ में क्यू कूलाम का आवेश हो और उसमें धारा आई हो, टी सेकेंड तक प्रवाहित हो, तो विद्युत धारा आई बराबर हो जाएगा आवेश अपन में टाइम। यानी विद्युत धारा बराबर क्या होता है, आवेश अपन में समय। विद्युत धारा बराबर क्या हो जाएगा, आवेश अपन में समय हो गया। अब हम लोग एसआई यूनिट के बारे में पढ़े थे, तो एसआई यूनिट में क्या था कि देखिए धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। समय का एसआई मात्रक सेकंड होता है। यहां लिख दिए 1 एम्पियर, 1 कूलाम, 1 सेकेंड। 1 एम्पियर, 1 कूलाम, 1 सेकेंड। यदि कह सकते हैं कि 1 एम्पियर किसे कहते हैं, व्हाट इज ए एम्पियर, इज ए 1 एम्पियर।
माने 1 एम्पीयर किसे कहेंगे? अगर 1 एम्पीयर को हमें डिफाइन करना होगा तो क्या कहेंगे? किसी परिपथ में, यदि किसी परिपथ में 1 कूलाम का आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित हो, 1 कूलाम का आवेश है 1 सेकंड तक प्रवाहित हो रहा है तो 1 एम्पीयर आ रहा है ना? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप खुद बताओ। 1 कूलाम का आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित हो रहा है तो 1 एम्पीयर आ रहा है। यानी कह सकते हैं कि यदि किसी परिपथ में 1 कूलाम का आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित हो तो उसे 1 एम्पीयर कहते हैं। 1 एम्पीयर किसे कहेंगे? यदि किसी परिपथ में 1 कूलाम का आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित हो तो उसे 1 एम्पीयर कहते हैं। 1 एम्पीयर किसे कहेंगे? यदि किसी परिपथ में 1 कूलाम का आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित हो तो उसे हम 1 एम्पीयर कहते हैं। विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब विद्युत विभवांतर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर में डिफरेंस क्या? विद्युत विभव को भी V से प्रदर्शित करते हैं और विद्युत विभवांतर को भी V से प्रदर्शित करते हैं। विभव का SI मात्रक वोल्ट होता है और विभवांतर का भी SI मात्रक वोल्ट होता है। विभव V बराबर W बाई कार्य बटा आवेश होता है, अब विभवांतर बराबर भी कार्य बटा आवेश होता है। यानी विभव और विभवांतर में कोई डिफरेंस नहीं है, वी कैन से, बट कुछ तो है। डिफरेंस तो नहीं है लेकिन कुछ तो है, क्योंकि नाम में आप देखिए विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर, नाम में अंतर है तो कुछ काम में भी डिफरेंस होगा। क्या डिफरेंस है मैं आपको भी बता रहा हूं, और बाकी सारे चीज सेम है। विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर में थोड़ा सा मामूली सा डिफरेंस है, बस लिटिल। मान लेते हैं एक चालक तार है, इसका एक सिरा है, इसका सिरे ए है, एक सिरा बी है। एक कोई चालक तार है जिसका एक सिरा ए है, दूसरा सिरा बी है। इसके सिरे के बीच का सिरे पर विभव भी है, इस सिरे पर भी विभव भी है, और कोई आवेश Q है, Q कूलाम का कोई आवेश है। तो Q कूलाम को आवेश को सिरे ए से सिरे बी तक ले जाना होगा, तो कुछ कार्य करना पड़ेगा ना जी। तो किसी आवेश को, कोई इसी आवेश को चालक एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, मान लो आवेश है यहाँ पे ए से बी है, यहाँ पे कोई सी है, यहाँ पे कोई डी है, तब बी है, तो आवेश Q को C तक ले जाने में किया गया कार्य W अपन में आवेश की मात्रा को विभव कहते हैं। विभव किसे कहते हैं? किसी आवेश को, किसी चालक को उपस्थित, चालक तार है भाई, इलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे तो तार की तो मात्रा आएगी इलेक्ट्रिक वाली। तार बोले न बोले आप समझें कि इलेक्ट्रिक वायर है। किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य और उस आवेश की मात्रा के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव किसे कहते हैं? आवेश है, आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाएं, चाहे सी तक ले जाएं या डी तक ले जाएं, किसी आवेश को किसी भी बिंदु तक, किसी आवेश को किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य और आवेश के मात्रा की अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव में आवेश जाएगा, क्योंकि भाई तभी करंट सप्लाई होगा, इलेक्ट्रिक आएगी। जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो आवेश फ्लो, आवेश फ्लो तो करंट फ्लो, करंट फ्लो तब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काम करेगा। तो विद्युत विभव यानी किसी चालक तार के दो बिंदुओं के बीच, किसी आवेश को, किसी चालक तार के दो बिंदुओं के बीच किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य तथा उस आवेश के मात्रा
के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं और विद्युत विभव को V से प्रदर्शित करते हैं, यानी V बराबर हो जाएगा W/Q यानी कार्य बटा आवेश। और विद्युत विभव का SI मात्रक जो होता है शुरू में हमने बताया था क्या होता है, वोल्ट। विद्युत विभव किसे कहते हैं, किसी चालक तार के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, किसी चालक तार पर उपस्थित आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य और आवेश के मात्रा के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। देखिए, ये हमारा रटा हुआ विद्या नहीं है कि हम रट लिए हैं और जब भी बोलेंगे तो वही बोलेंगे, कोई डिफरेंस नहीं बोलेंगे। हम इसको बनाते हैं क्योंकि फिजिक्स जो होता है एक साइंस है और साइंस का हर टॉपिक प्रैक्टिकल पर डिपेंड होता है, माने प्रैक्टिकल पर आधारित होता है। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं लेबोरेटरी में, आप प्रूफ कर सकते हैं कि ए होगा या नहीं होगा। तो हम इसको एक्टिविटी करते हैं और यहाँ पे हम बनाएंगे तो वो लैंग्वेज की जो लाइन होगी, हो सकता है कोई लेटर या कोई वर्ड आगे हो जाए, कोई पीछे हो जाए, कोई चेंजेबल हो जाता है। आप भी पढ़ रहे हो और ये जितने लोग बैठे हैं ये लोग भी पढ़ रहे हैं। पढ़ने में इसमें से कोई डॉक्टर भी बन सकता है, कोई इंजीनियर भी बन सकता है, कोई नेता भी बन सकता है, कोई देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है, कोई चोर भी बन सकता है, क्योंकि सबको तो पता है सेम चीज आ रहा है। अब उनकी कैपेसिटी कैचिंग पावर में होता है कि वो किस हिसाब से पकड़ लेते हैं। तो ये विभव का मात्रा यही होता है, कार्य बटा आवेश। डिफरेंस इसी बनाना है और डिफिनीशन भी इसी से हमें तैयार करना होता है। तो हम ये नहीं चाहते कि आप रगड़ कर लिखो और फिर रट लो, फिर एग्जाम समय जाते हुए आधा भूल जाओ आगे का 2 लाइन, अब पीछे का 2 लाइन, बीच में कुछ घास भूसा लिख के आ जाओ। ऐसा नहीं, आप एक बार समझो और लाइफ टाइम याद रखो। और याद रखने के नहीं, आप भूल ही नहीं पाओगे। जब आप समझ जाओगे ना तो भूल ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप देखो, हमारी बातों को सुनो और इस पे ध्यान आप दो। क्या मैंने बताया, आप विभव क्या होता है, विभव बता होता है कार्य बटा आवेश। विभव किसे कहते हैं, किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य और आवेश के मात्रा के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। या कह सकते हैं किसी चालक के सिरों के बीच आवेश को ले जाने में किया गया कार्य और आवेश के मात्रा के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। कुछ भी आप बोल सकते हैं, बस ये ध्यान रहे कि आवेश को कहीं से कहीं भी ले जाने में किया गया कार्य और जितना आवेश ले जाएंगे उसकी मात्रा का जो अनुपात होगा वही हमारा विभव होगा। वही क्या होगा, विभव होगा। विभव को भी से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, किसी चालक पर उपस्थित आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य और उस आवेश के मात्रा के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव को भी से प्रदर्शित करते हैं और भी बराबर होता है कार्य बटा आवेश, यानी कार्य बटा आवेश माने W/Q। अब विद्युत विभवांतर क्या होता है, आवेश के बारे में तो हम लोग जान गए। देखिए, अब ये लाइन हमारा वायर था, अब इस पे बिंदु ए पर विभव भी था, यानी कह सकते हैं भी ए, बी पर बिंदु भी था, ये भी हो गया। यानी विद्युत विभव क्या होता है कि चालक तार के सिरों के बीच के विभव का जो अंतर होता है उसी को विभवांतर। सिरों ए पर विभवांतर भी ए हो गया, यहाँ पर विभवांतर क्या है भी ए, यहाँ पर विभवांतर भी बी हो गया। और विभवांतर बराबर भी बराबर क्या होता है, विभव में अंतर अपन में। विभवांतर क्या होता है, विभव में अंतर। तो किसी चालक तार के सिरों के बीच हुए विभव परिवर्तन ही विभवांतर है। किसी चालक तार के सिरों के बीच हुए विभव में अंतर को विभवांतर, इसका नाम है विभवांतर। विभव में अंतर, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माने विद्युत विभव
और आप देखिए डिफरेंस, किसमें डिफरेंस? पोटेंशियल में डिफरेंस। तो किसी इलेक्ट्रिक के पोटेंशियल में जो डिफरेंस होता है उसी को विद्युत विभवांतर कहते हैं। और विद्युत विभवांतर विभव बराबर क्या होता था? कार्य बटा आवेश। तो विभवांतर बराबर भी यही होता है, कार्य बटा आवेश। अब कोई पूछेगा कि विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं, वन शॉट बताओ आप। तो कह सकते हैं किसी चालक तार के सिरों के बीच के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। विभवांतर किसे कहते हैं? किसी चालक तार के सिरों के बीच के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। किसी चालक तार के सिरों के बीच के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। विभवांतर किसे कहते हैं? किसी चालक तार के सिरों के बीच के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। विभवांतर विद्युत विभवांतर को भी से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत विभवांतर बराबर होता है क्या? कार्य बटा आवेश। विद्युत विभवांतर को भी से प्रदर्शित करते हैं। भी बराबर क्या होता है? कार्य बटा आवेश। अब देखिए इन सबको हम मिटा देते हैं। भी बराबर होता है कार्य बटा आवेश। भी क्या है? विभव है। विभव का एसआई मात्रा क्या होता है? वोल्ट। वोल्ट लिख दिए। कार्य है, कार्य का एसआई मात्रा क्या होता है? जूल। लिख दीजिए ULE। आवेश है, आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है? कूलाम। कूलाम एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम से रख दिया कूलाम्स। वोल्ट भी वैज्ञानिक थे, जूल भी वैज्ञानिक थे, पूरा नाम भी होते हैं इनके, शॉर्ट शॉर्ट नाम लिख दिया गया इनका। तो विभव, ये भी क्या है? भी से विभव को प्रदर्शित करते हैं, भी से विभवांतर को प्रदर्शित करते हैं। और विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। W से कार्य को प्रदर्शित करते हैं, कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। एनर्जी का भी एसआई मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का भी एसआई मात्रक जूल होता है। जूल किसका किसका मात्रक होता है? कार्य का, कार्य का, शक्ति का, ऊर्जा का, सबका जूल। अरे वो पावर वाला शक्ति मत देगा ना, उसका बताएंगे आपको। तो और आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। विभव बराबर क्या होता है? कार्य बटा आवेश। विभवांतर बराबर कार्य बटा आवेश। विभव बराबर कार्य बटा आवेश, विभवांतर बराबर कार्य बटा आवेश। अब एक वोल्ट किसे कहेंगे? कोई पूछेगा व्हाट इज 1 वोल्ट, पूछ देगा व्हाट इज 1 वोल्ट, 1 वोल्ट क्या है भाई? तो 1 वोल्ट निकालेंगे किसे भाई? 1 वोल्ट जानने के लिए एक चीज हम जानेंगे। क्या जानेंगे भाई? 1 वोल्ट निकालना है, 1 जूल कर दीजिए, 1 कार्य कर दीजिए, 1 कूलाम कर, 1 कूलाम। चालक तार के बीच में क्या प्रवाहित हो रहा है? आवेश। आवेश को ले जाएंगे, यहां से वहां ले जाएं, चाहे वहां से यहां जाएं, जब तक आवेश प्रवाहित नहीं होगा तब तक करंट प्रवाहित नहीं होगा। तो आवेश प्रवाह की दर को करंट कहते हैं, माने विद्युत धारा कहते हैं। तो करंट सप्लाई हो रहा था, आवेश को हमको दौड़ाना है, कहीं भी ले जाए आवेश दौड़ाए, करंट सप्लाई। अगर आप जानते हैं बल्ब जला रहे हैं, स्विच ऑन किए, बल्ब नहीं जल रहा, तो आप क्या चेक करते हैं कि लाइन है या नहीं है, यानी करंट है या नहीं है, यानी करंट की सप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है। जब करंट की सप्लाई होगी तो आप जानते हो कि इस बल्ब जलेगा। तो आप पहले ये देखते हो, स्विच ऑन किए, बल्ब जल गया, तब जान गए कि लाइट है, यानी करंट है, यानी करंट की सप्लाई हो रही है, यानी आवेश का सप्लाई हो रही है। अगर बल्ब नहीं जलता है तो माइंड में जाता है लाइट नहीं है। कोई कहता लाइट है, देख भाई करंट क्यों नहीं सप्लाई हो रही, वायर चेक करो अपने, लाते हो टेस्टर पेस्टर मीटर
सब लगाकर करंट चेक कर लेते हो। तो आवेश प्रवाहित हो रहा, तो आवेश यदि किसी चालक तार में 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित करने में 1 जूल कार्य करना पड़े, यदि किसी चालक में 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित करने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उसे 1 वोल्ट कहते हैं। 1 वोल्ट किसे कहते हैं? यदि किसी चालक तार में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उसे 1 वोल्ट कहते हैं। यदि किसी चालक तार में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उसे 1 वोल्ट कहते हैं। ये चीज समझ गए? तो आज हमने क्या सीखा? चार्ज के बारे में, विद्युत के बारे में, विद्युत धारा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह समझ में आया होगा, बेहतर चीज है। हो सकता है यदि आप जानते होंगे फिर भी कुछ नया चीज जरूर सीखने को मिला है। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर रोज कुछ नई चीज सीखने को मिले। राजीव स्कूलिंग से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।